Students, now we see effects of electric current, fourth chapter of science, part 1 of 10th class. We have seen in 9th class, क्या पढ़ा है हमने 9th class में, how the current flows, what is conductor, what is insulator, which materials are conducting materials. ये सारी चीजें हम पिछले साल पढ़े हैं. क्या पढ़े हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी में. करंट इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर का बेस है. तो जिसे करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से समझा है वो इसको अच्छे से समझ लेगा. क्या है, हमने पिछले साल क्या क्या देखे? वी हैव लर्न आयरन इज हाउ डू वी डिसाइड गिवन मटेरियल इज गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर. गुड कंडक्टर किसे कहते हैं? तो जिसमें से करंट फ्लो होता है. कंडक्टिंग मटेरियल आर दोज क्या करंट फ्लोज थ्रू इट, अदरवाइज इंसुलेटर. तो जिस मटेरियल से करंट फ्लो होता है उसे हम कंडक्टर कहते हैं, और जिस मटेरियल से करंट फ्लो नहीं होता उसे हम इंसुलेटर कहते हैं या बैड कंडक्टर कहते हैं. और हमने क्या वी हैव लर्न स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी देखा है, और कुछ हर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट्स, नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट्स, ये सारी चीजें हम 9th में पढ़े. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इस वीडियो में इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. और इस साल हमको 2 इफेक्ट्स पढ़ना है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. पहले हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट. अब हीटिंग इफेक्ट का पहले है एनर्जी ट्रांसफर इन द सर्किट. अब सर्किट में एनर्जी कैसी ट्रांसफर होती है, तो इसके लिए एक्टिविटी है टेक सम, क्या सपोज दिस इज अ सेल, this is cell, this is the key, and here is the resistance, here ammeter, and this is a small connection. Suppose this point is A and this point is B, and voltage across AB measured by voltmeter. This is plus minus, therefore here plus, here minus, plus minus. Suppose this is a circuit, one cell is connected, AB is a resistor, A is a ammeter to measure the current, and V is a voltmeter. Voltmeter measure the potential difference across resistor AB. So what happened here? The current across A is more than B, or potential difference across A is more than B because current flows through positive, means across एक पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहेगा? ज्यादा रहेगा, और बी की तरफ कम रहेगा. तो जब पोटेंशियल डिफरेंस हमने पिछले साल पढ़े हैं कि देयर इज अ वर्क. पोटेंशियल डिफरेंस हमने पिछले साल W अपॉन Q, दिस वी हैव स्टडीड इन 9th क्लास. और क्या पढ़े हैं हमने? करंट इक्वल टू Q अपॉन T. ये 2 चीजें हम पिछले साल पढ़े. क्या पढ़े हैं? पोटेंशियल डिफरेंस इज अ वर्क पर यूनिट चार्ज एंड करंट इज अ चार्ज पर यूनिट टाइम. दिस टर्म वी हैव सीन लास्ट ईयर. वी यूज दिस टर्म इन दिस. तो यहाँ वर्क फॉर्म होता है. वर्क क्या बनता है यहाँ पे? वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये फार्मूले से क्या हो जाएगा? वर्क इक्वल टू वी क्यू.
लेकिन वी क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल अक्रॉस ए बी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। एंड क्यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू इज आई टी, है ना, क्यू है यहाँ पे, क्यू मीन्स क्या होता है, क्यू मीन्स आई मल्टीप्लाइड बाय टी। तो उसको बाद में लेंगे, पहले हम देखते हैं व्हाट एवर डियर। तो वर्क का रूपांतरण यानी एनर्जी, एनर्जी में क्यों होता है, क्योंकि सेल है यहाँ पे, सेल इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, दिस सेल्स गिव्स द एनर्जी वर्क converts into energy, transfers into energy by the source of cell. सेल से इस क्या हो जाएगी ये एनर्जी। तो एनर्जी के लिए क्या है, एनर्जी यानी यही क्या हो जाएगी एनर्जी इक्वल टू W इक्वल टू V ए बी मीन्स पोटेंशियल अक्रॉस ए बी मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। अब जब एनर्जी आती है वहां तो हम पावर का फॉर्मूला देखिए, पावर इक्वल टू क्या होता है, E अपॉन टी, एनर्जी अपॉन टाइम, टाइम के लिए हम क्या लेते हैं टी। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी मीन्स दिस वी क्यू अपॉन टी, वी ए बी। अब Q अपॉन टी हमने देखा है क्या होता है, Q अपॉन टी, Q अपॉन टी क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट टर्म V है। तो पावर इक्वल टू क्या मिलता है हमें, V मल्टीप्लाइड बाय I। लेकिन हमने ओम्स लॉ में पढ़े लास्ट ईयर, क्या पढ़े, एट द कांस्टेंट स्टेट ऑफ कंडक्टर, at constant state of conductor electric current is directly proportional to the potential difference। ये क्या था हमारा ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू आयर, V इक्वल टू आयर। इसी को क्या लिख सकते हैं हम, यदि I की जगह हमें V अपॉन R सब्स्टिट्यूट करें तो क्या हो जाएगा, V मल्टीप्लाइड बाय I मीन्स V अपॉन R। तो क्या मिलेगा हमें, V स्क्वायर अपॉन R। तो पावर इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाय I भी होता है और V स्क्वायर अपॉन R भी होता है। V I मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट। यदि करंट नहीं है हमारे पास, रेजिस्टेंस दिया है, और ये जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। यदि रेजिस्टेंस दिया है और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है तो हमें ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, और यदि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट दिया है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, पावर इक्वल टू, लेकिन एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी इक्वल टू, यदि ये इधर एनर्जी इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय टी, क्या हो जाएगा, P मल्टीप्लाइड बाय टी। और ये रजिस्टर है। अब रजिस्टर के तरफ ये एनर्जी जा रही है, तो ये एनर्जी कैसी, हीट एनर्जी होती है, यहाँ पे हीट एनर्जी रहती है यहाँ। तो ये एनर्जी, हीट एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, H इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय टी। और P क्या है हमारे पास, P V स्क्वेयर अपॉन R मल्टीप्लाइड बाय टी, और V स्क्वेयर टी अपॉन R भी होता है, या V इक्वल टू आयर। V इक्वल टू क्या होता है, आयर। यदि हम V के जगह आयर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, I स्क्वेयर R स्क्वेयर टी अपॉन R। ये R कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा I स्क्वायर आर टी। और ये जो एनर्जी आती है वो काय में आती है, जूल में। दिस हीट एनर्जी काय में मिलेगी, हमें जूल में मिलेगी। और ये I स्क्वायर आर टी जूल्स लॉ है, I स्क्वायर आर टी क्या है, जूल्स लॉ है। तो क्या किया हमने, सर्किट एक्टिविटी है, हमें
एनर्जी ट्रांसफर इन द सर्किट, सर्किट में एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है ये हमें देखना है। तो इसके लिए हमने एक सर्किट बनाया, दिस इज अ सेल की एंड ए बी इज अ रेजिस्टर। यहाँ ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एंड ए करंट। तो क्या हो जाएगा, लास्ट ईयर हमने पढ़े यहाँ वर्क डन, वर्क इज V मल्टीप्लाइड बाय Q। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज वी ए बी मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, चार्ज मीन्स Q। और ये वर्क का ट्रांसफर क्या में होता है, एनर्जी। तो एनर्जी इक्वल टू वर्क हो जाएगा, एनर्जी इक्वल टू वर्क। एनर्जी क्या मिलेगी हमें, वी ए बी मल्टीप्लाइड बाय Q। एनर्जी यही क्या मिलेगी हमें, एनर्जी। लेकिन पावर का हमने पिछले साल क्या फार्मूला देखे है, पावर इज मेजर्ड इन वैट और उसका है एनर्जी अपॉन टाइम। यदि हम एनर्जी की जगह वी ए बी अपॉन क्यू लिखते हैं या वी क्यू अपॉन टी, वी क्यू क्या है एनर्जी अपॉन टी, पी टी इक्वल वी क्यू अपॉन टी आई, चार्ज पर यूनिट टाइम इज अ करंट। तो उसका इस्तेमाल करके हमें P इक्वल टू वी आई मिला। यदि हम क्या का इस्तेमाल करते हैं, ओम्स लॉ का, तो V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू वी अपॉन आर यदि हम रखते हैं तो ये V स्क्वेयर आर मिलेगा। अब ये एनर्जी, यहाँ ये हीट एनर्जी फॉर्म होती है अक्रॉस द रेजिस्टर, क्या होती है, हीट एनर्जी फॉर्म होती है। और दैट हीट एनर्जी वी डिनोट द लेटर H। हीट को क्या लेंगे हम, H इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय, एनर्जी इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय T एंड दिस एनर्जी इज द हीट एनर्जी PT। PT is V square R multiplied by T, V square T upon R, V square T, and V square is I square R square by using Ohm's law. Therefore, we get this R will be cancelled, one R remain here. We get H equal to I square RT. This is the Joule's law. तो ये हमें मिलता है। तो ये इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट हम देखेंगे। पावर इक्वल टू क्या है, V मल्टीप्लाइड बाय I। तो V को कैसा गिनते हैं, V इक्वल टू, V का यूनिट क्या है, यदि हम 1 वैट की बात करते हैं, काय की बात करते हैं, 1 वैट। पावर इक्वल टू V, पावर तो हमने देखी ना, वी ए बी मल्टीप्लाइड बाय आई, वी आई। इसके पहले हमने देखा पावर काय में गिना जाता है, वैट में। ये काय में गिना जाता है, वोल्ट। और ये काय में गिना जाता है, एम्पियर। ये वोल्ट ले लो और ये क्या हो जाएगा, एम्पियर। और वोल्ट 1 वैट, पावर इक्वल टू वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय एम्पियर। और एम्पियर यानी क्या होता है मालूम है हमें, Q अपॉन टी मीन्स चार्ज काय में मिला, गिनते हैं कूलोम में। और वोल्ट भी अपन ने देखा, क्या देखा, V इक्वल टू W अपॉन Q। और W काय में गिना जाता है, जूल में। क्या हो जाएगा, जूल 1 W इक्वल टू, वोल्ट को क्या लिखते हैं हम, 1 जूल अपॉन 1 कूलम मल्टीप्लाइड बाय एम्पियर होता है Q अपॉन टी मीन्स 1 कूलम अपॉन टाइम मीन्स 1 सेकंड। 1 कूलम cancel, we get 1 watt equal to 1 joule upon 1 second. 1 watt is 1 joule per 1 second. Thus, this is the unit of electrical power of the electric power. Electric power का unit क्या है, 1 watt. 1 watt means 1 joule per 1 second. अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, क्या है, रेजिस्टर्स कनेक्ट होते हैं सर्किट में।
और heat is formed, heat is produced in resistor by flowing the current. यदि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से रजिस्टर के अक्रॉस हीट फॉर्म हो तो उसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. क्या है? हीट इज प्रोड्यूस थ्रू द रजिस्टर्स बाय फ्लोइंग द करंट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. क्या होता है? यदि हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करने से, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से यदि रजिस्टर्स में हीट फॉर्म होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, हीट इज प्रोड्यूस इन रजिस्टर ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. आई बात समझ में बच्चों? क्या होता है? तो इसके कुछ एग्जांपल्स है. हीटिंग इफेक्ट समझ में आया बाद में, है ना? बाद में मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा. अभी क्या है? हीटिंग इफेक्ट. तो इसके भी कुछ फायदे हैं. जब हम देखते हैं करंट फ्लो होता है, स्विच पे हाथ रखते हैं तो स्विच गर्म लगती है, हीट, वहाँ क्या प्रोड्यूस होती है? हीट. तो हीट क्यों हुई? ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हीट इज प्रोड्यूस्ड, दिस इज अ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इसके कुछ एग्जांपल्स है. वाटर बॉयलर, वाटर बॉयलर इज अ एग्जांपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट. इलेक्ट्रिक कुकर है, इलेक्ट्रिक बल्ब है. ये सारे जो एग्जांपल्स है, क्या है? ये हीटिंग इफेक्ट के एग्जांपल्स है. तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैविंग हायर रेजिस्टिविटी के हीट, हायर रेजिस्टिविटी के मटेरियल यहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं. जैसे नाइक्रोम, टंगस्टन. बल्ब में टंगस्टन लगाया जाता है तो वो 3400 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट होता है, यानी उतना वो गर्म होता है, उतनी हीट वहाँ जाती है. उसके बाद वो क्योंकि हायर मेल्टिंग पॉइंट वाले है, हायर मेल्टिंग पॉइंट है किसका? टंगस्टन का. देयरफॉर टंगस्टन इज यूज्ड इन बल्ब फिलामेंट. बल्ब की जो फिलामेंट, स्पाइरल फिलामेंट कॉइल रहती है, उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है? टंगस्टन इस्तेमाल होता है. व्हाई? बिकॉज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज वेरी हाई. तो 3400 डिग्री सेंटीग्रेड तक उस हीट किया जाता है और दैट हीट ट्रांसफर इमिट्स द लाइट. उसका कन्वर्शन काय में होता है? लाइट में. वी गेट द लाइट फ्रॉम द बल्ब. तो वहां कौन सी फिलामेंट इस्तेमाल होती है? टंगस्टन. व्हाई? बिकॉज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज वेरी हाई. नाइक्रोम, नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है. काय में? नाइक्रोम इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर, कुकर, बिकॉज नाइक्रोम हैज अ हाई रेजिस्टिविटी. हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल्स यूज्ड इन क्या? इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक कुकर, जिसको हीट के लिए इस्तेमाल करना है, वहाँ हायर रेजिस्टिविटी जिसकी है, यानी जिसमें रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन रेजिस्टर. हमने देखे रेजिस्टिविटी फाइंड आउट भी करे. क्या? रो इक्वल टू, है ना, रेजिस्टर्स. रेजिस्टर तो मालूम है ना हमें. रेजिस्टर से रेजिस्टिविटी हमने फाइंड आउट करे थे. क्या है? व्हेन करंट पास थ्रू द कंडक्टर, व्हाट इज करंट? करंट क्या होता है? यहाँ हमने पहले देखा ना, करंट Q अपॉन T, चार्ज पर यूनिट टाइम. बट करंट इज ऑल्सो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. करंट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. ड्यूरिंग दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स it collides with the, what happened? It collides with the ions. That's why there is a what produce? Heat is produced. और हीट प्रोड्यूस होती है और इससे रेजिस्टेंस कहते हैं. रेजिस्टेंस से हमने रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला पिछले साल बनाए थे. रेजिस्टिविटी हम पढ़े थे 9th में. तो हायर रेजिस्टिविटी के मटेरियल यहाँ हीटिंग इफेक्ट के एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. तो उसमें कौन है? नाइक्रोम इज अ हायर रेजिस्टिविटी मटेरियल. अब देखेंगे हम, जो हमें बिल आता है, बिल क्या आता है? यूनिट. यूनिट में कितना
बी लाया 200 यूनिट, 150 यूनिट या 300 यूनिट। आप जब डोमेस्टिक अप्लायंसेस यूज करते हैं घर में, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से बिल आता है जो हमें पे करना पड़ता है। तो उसमें लिखा रहता है यह कंज्यूम 300 यूनिट, तो बिल इस प्रकार है। तो वो यूनिट क्या कहलाता है? यूनिट यानी होता है 1 kWh, kWh किलोवाट आवर। अब किलोवाट आवर यानी 1 यूनिट होता है। 1 kWh इक्वल टू होता है 1 यूनिट। इसे क्या कहते हैं? 1 यूनिट। अब 1 यूनिट वैट तो मालूम है, किलोवाट, किलोवाट का मतलब होता है 100 वैट, और 1 किलो वैट आवर का मतलब होता है, आवर यानी 3600 सेकंड। तो क्या होता है? ये हो गया किलोवाट मीन्स 1000, एंड टाइम, टाइम आवर है, एच मीन्स आवर, आवर इक्वल टू सेकंड। तो ये होता है 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁶, क्या आता है? जूल, जूल में आता है ना। तो ये एनर्जी इतनी यानी होता है 1 यूनिट। ये क्या होता है? इतनी एनर्जी का कंजम्पशन मीन्स 1 यूनिट। तो 1 kWh, kWh मीन्स किलोवाट आवर। और हम देखते हैं क्या, रीड अबाउट कि शॉर्ट सर्किट होता है घरों में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट होता है। तो शॉर्ट सर्किट क्यों होता है? जब ये कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन डोमेस्टिक यानी जहाँ घरों में या बड़ी बड़ी बिल्डिंग में जब कनेक्शन लगाए जाते हैं, तो वहाँ 3 वायर होते हैं। एक को कहते हैं लाइव, एक को कहते हैं न्यूट्रल, एंड एक को कहते हैं अर्थ। ये अर्थ जो है वो कहाँ? ग्राउंड में जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लाइव वायर है, ऊपर उसका इंसुलेटिंग कोट होता है, तो वो कोट हट जाने से वो ओपन हो जाते हैं। व्हेन प्लास्टिक कोट इज रिमूव या खराब हो गए, तो क्या होता है, ओपन हो जाते हैं, वो एक दूसरे से टच हो जाते हैं, और टच होने से वहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो। जब दोनों लाइव एंड न्यूट्रल जब एक दूसरे से टच होते हैं, तो वहाँ 220 नहीं, 220 वोल्ट पहले पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, तो वहाँ लार्ज एक्सटेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, एंड लार्ज एक्सटेंट ऑफ उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा यदि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो वहाँ हीट होती है। और यदि वहाँ कुछ इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस है, तो वो कैच फायर होता है, वहाँ आग लग जाती है, और इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। इसे क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट इज ड्यू टू द टच ऑफ लाइव एंड न्यूट्रल वायर। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को टच होने से, यानी उसके जब इंसुलेटिंग कोट है वो हट गए, और जो कंडक्टिंग मटेरियल है दोनों टच हो गए, तो लार्ज एक्सटेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इन दैट सर्किट। ड्यू टू दैट heat is produced, and that heat, due to the heat, catches fire. If inflammable substances are there, it catch fire. तो ये ऐसा होता है, इसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट के बाद आता है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होता है? मेनी टाइम्स पर्टिकुलरली इन समर सीजन डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ह्यूज। बहुत सारी डिमांड रहती है, उस समय कूलर लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी लगती है, लाइट भी लगते हैं। जब
शाम के समय, इवनिंग के समय कूलर शुरू रहते हैं, कहीं जहाँ एसी है एसी शुरू रहते हैं, तो उस समय कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इंक्रीज। तो इस समय क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ जाती है और उससे ट्रांसफार्मर जो रहते हैं उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं रहती, इनसफिशिएंट कैपेसिटी। ट्रांसफार्मर क्या होता है, उस समय ब्लास्ट हो जाते हैं। तो ट्रांसफार्मर सप्लाइंग द इज इनसफिशिएंट, इट्स फ्यूज ब्लास्ट होते हैं या उनके फ्यूज मेल्ट होते हैं। और फ्यूज मेल्ट होते हैं काय से, क्योंकि इधर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ज़्यादा है, इधर सब जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र हो रही है वो ट्रांसफार्मर से जितनी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र हो रही है उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इधर कंज्यूम हो रही है, और उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं होने के कारण वहाँ का फ्यूज मेल्ट हो जाता है ड्यू टू द मेल्टिंग, एंड दिस इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। इसे क्या कहते हैं, ओवरलोडिंग। तो दो बातें इसमें, शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किट में क्या होती है, जब लाइव और न्यूट्रल एक दूसरे से टच होते हैं तो वहाँ हीट प्रोड्यूस होती है, उससे आग लग जाती है, दैट इज अ शॉर्ट सर्किट। लेकिन ट्रांसफार्मर से जो बिजली जाती है घरों में, तो वहाँ का कंजम्पशन बढ़ जाने से ट्रांसफार्मर की उतनी क्षमता नहीं होने के कारण वहाँ के फ्यूज जो है वो मेल्ट हो जाते हैं और क्या सप्लाई बंद हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं हम, ओवरलोडिंग। अब एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी का इस्तेमाल अपने घरों में होता है। क्या होता है, घरों में भी जब कैपेसिटी से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यदि हम डोमेस्टिक अप्लायंसेज इस्तेमाल करें, एक साथ सब डोमेस्टिक अप्लायंसेज जब शुरू करते हैं तो उतनी इलेक्ट्रिसिटी उसे लगती है। तो उस समय क्या होता है, जितनी कैपेसिटी है वायर की उससे ज़्यादा यदि हम इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करें तो हमारे घरों में भी फ्यूज मेल्ट हो जाता है। अभी एमसीबी है वो बटन क्लोज हो जाती है, यानी सप्लाई ओपन हो जाता है तो हमारा सर्किट बंद हो जाता है। तो इससे जो डेंजर है, होने वाली जो हानि है, उससे हम बच जाते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स है बुक में दिए हैं, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके बच्चों।